This is the class 3 of English series. So welcome back to my channel. This is खुशबू and आज की इस क्लास का टॉपिक रहेगा एडजेक्टिव. इस वीडियो में हम एडजेक्टिव को बेसिक से लेके एडवांस तक सभी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे. उसकी डेफिनेशन, उसकी टाइप्स, जो भी रूल्स यूज होंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वो भी देखेंगे और वीडियो के एंड में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे. सो लेट्स बिगिन. अगर हम एडजेक्टिव की डेफिनेशन की बात करें तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज होता है उस नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए या क्वांटिटी बताने के लिए या फिर उसका नंबर बताने के लिए या उसको डिस्क्राइब करने के लिए. अगर हम हिंदी में बात करें तो एडजेक्टिव एक ऐसा शब्द होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसकी क्या स्पेशलिटी है, क्या क्वालिटी है. अगर हम एडजेक्टिव एज एन वर्ड बात करें तो उसका मीनिंग होता है एडिड टू. एडजेक्टिव किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ ऐड होता है. फॉर एग्जाम्पल, द लेजी बॉय वॉज पनिश्ड. अब यहाँ पे इस सेंटेंस में वो बोल रहा है कि एक लेजी बॉय को पनिश किया गया. अगर हम ये भी बोलते द बॉय वॉज पनिश्ड, ठीक था, वो सेंटेंस भी कंप्लीट था, लेकिन लेजी वर्ड हमने ऐड करके उस बॉय को डिस्क्राइब किया है कि वो बॉय लेजी भी है. द नेक्स्ट वन इज ही गेव मी 5 मैंगोज. उसने मुझे 5 मैंगोज दिए. अब जो ये 5 वर्ड है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है और वो मैंगोज की क्वांटिटी को बताता है. द नेक्स्ट इज शी इज ब्यूटीफुल. जो ब्यूटीफुल वर्ड है वो शी को, वो उस लड़की को डिफाइन करता है, डिस्क्राइब करता है. इसलिए इस सेंटेंस में ब्यूटीफुल वर्ड एज एन एडजेक्टिव यूज किया गया है. अगर हम एडजेक्टिव के यूज की बात करें तो एडजेक्टिव 2 टाइप से यूज होता है. द फर्स्ट वन इज एट्रीब्यूटिव यूज एंड सेकेंड वन इज प्रिडिकेटिव यूज. जब भी नाउन से पहले उसको सेंटेंस में ऐड किया जाता है उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूटिव यूज. फॉर एग्जाम्पल, श्याम इज अ वाइज बॉय. अब यहाँ पे जो वाइज वर्ड है वो बॉय से पहले ऐड किया गया है. ऐसे ही अगर एडजेक्टिव किसी भी वर्ब के बाद यूज हो उसको हम बोलते हैं प्रिडिकेटिव यूज. फॉर एग्जाम्पल, द वेदर इज प्लेजेंट. अब यहाँ पे जो प्लेजेंट वर्ड है वो उसका प्रिडिक्टिव यूज किया गया है. अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की टाइप्स. द फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. नाम से ही पता चल रहा है जो भी एडजेक्टिव किसी की क्वालिटी बताएगा उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. फॉर एग्जाम्पल, एन ऑनेस्ट मैन. अब जो ऑनेस्ट वर्ड है वो मैन की क्वालिटी बता रहा है तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ऐसे ही कोलकाता इज अ लार्ज सिटी. अब जो लार्ज वर्ड है वो कोलकाता को एज अ सिटी उसकी क्वालिटी बता रहा है. द नेक्स्ट टाइप इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. जो भी वर्ड किसी भी चीज की, नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी को बताए. यहाँ पे मोस्टली जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उनके साथ हम जो एडजेक्टिव यूज करते हैं उनकी क्वांटिटी बताने के लिए उनको हम बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस. अब जो इंटेलिजेंस वर्ड है अनकाउंटेबल नाउन है. यहाँ पे जो लिटिल वर्ड है वो इंटेलिजेंस की क्वांटिटी को शो कर रहा है. सिमिलरली थर्ड टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर. अब जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, द हैंड हैज 5 फिंगर्स. अब जो 5 वर्ड है वो फिंगर्स की नंबर को शो कर रहा है. सिमिलरली, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट. मोस्ट जो वर्ड है वो बॉयज के नंबर को शो कर रहा है. द नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम उसको बोलते हैं जो किसी भी पर्सन या थिंग को पॉइंट आउट करे, उस पर एम्फेसिस करे. फॉर एग्जाम्पल, दिस बॉय इज इंटेलिजेंट. द नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव. वो यूज होता है जब किसी भी नाउन या प्रोनाउन को नंबर से डिनोट किया जाता है, उसके नंबर को रेफर करता है. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी. यहाँ पे जो एवरी वर्ड है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव.
नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। अब जो इंटेरोगेटिव होता है वो किसी भी क्वेश्चन के लिए यूज होता है, तो सिमिलरली इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स भी वो एडजेक्टिव होते हैं वो जो नाउन के साथ यूज करके क्वेश्चंस में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल व्हाट, विच, हुज एटसेट्रा। नेक्स्ट टाइप इज प्रॉपर एडजेक्टिव। जो भी एडजेक्टिव्स प्रॉपर नाउन से बनते हैं उनको हम बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। अब हमने प्रॉपर नाउन क्या होता है वो नाउन की वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां पे आप जाकर पहले वो वीडियो देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश रूल, बुद्धिस्ट मोनास्ट्री। अब जो यहाँ पे ब्रिटिश वर्ड है या बुद्धिस्ट वर्ड है ये प्रॉपर नाउन से बने हैं। नेक्स्ट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे हमने नाउन में देखा था पोजेसिव नाउन, सिमिलरली पोजेसिव एडजेक्टिव भी पोजेशन को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल माई पेन, माई बुक, हिज बुक एटसेट्रा। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। सो मेनी एडजेक्टिव्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉयश, किंग, किंगली, गिफ्ट, गिफ्टेड। सो बॉय, किंग, गिफ्ट ये नाउन है और इनसे हमने बॉयश, किंगली और गिफ्टेड एडजेक्टिव बनाए हैं। कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो वर्ब से बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मूव से मूवेबल, सीज से सीजलेस, टॉक से टॉकेटिव। ऐसे ही कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो कुछ अदर एडजेक्टिव से ही बनते हैं। जैसे ट्रेजिक, उससे बना ट्रेजिकल। अब ट्रेजिक भी एक एडजेक्टिव है, ट्रेजिकल भी एक एडजेक्टिव है। सिमिलरली ब्लैक से बना ब्लैकिश, सिक से बना सिकली। अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव की फॉर्म्स की। जो एडजेक्टिव होते हैं वो 3 डिग्रीज में आते हैं। कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। जैसे हम बोलते हैं लेमन उसमें कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। ऐसे ही एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं। सो जो फर्स्ट है पॉजिटिव, सेकेंड है कंपैरेटिव, थर्ड है सुपरलेटिव। जो पॉजिटिव डिग्री है वो किसी भी पर्सन या थिंग या ग्रुप की क्वालिटी को शो करता है। और पॉजिटिव डिग्री हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे कोई भी कंपैरिजन नहीं बनाना, कंपैरिजन नहीं किया जा रहा जहां पे। लेकिन जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो वहां पे यूज होती है जहां पे 2 या 2 से ज्यादा चीजों के कंपैरिजन की बात हो रही हो। लेकिन सुपरलेटिव कहाँ यूज होती है? जब भी किसी भी ग्रुप में से या बहुत लोगों में से, बहुत चीजों में से हमने एक चीज को या एक पर्सन को सिलेक्ट करना है, वहां पे हम यूज करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। फॉर एग्जाम्पल बोल्ड पॉजिटिव डिग्री है, बोल्डर कंपैरेटिव डिग्री है एंड बोल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अब हम देखते हैं कुछ रूल्स, जो क्या क्या रूल्स यूज करते हैं हम एडजेक्टिव्स में और इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज को डिस्टिंग्विश करने के लिए क्या क्या रूल्स यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट रूल है कि जो पॉजिटिव डिग्री होती है वो हमेशा अगर किसी सेंटेंस में एज या फिर सो एज का यूज हो उनके इन बिटवीन आती है। इसको एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज एज गुड एज हिज ब्रदर। अब यहाँ पे एज 2 वर्ड्स आए, उनके बीच में हमने लिखा गुड। सो जो गुड है वो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है एडजेक्टिव की। ऐसे ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। अब यहाँ पे हमने फास्ट को ऐड किया एज और एज के इन बिटवीन। सो ये पॉजिटिव डिग्रीज हैं। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो जब भी कंपैरेटिव डिग्री आएगी किसी का कंपैरिजन करने के लिए तो वो देन वर्ड से पहले आएगी। एक एग्जाम्पल से ये भी समझते हैं, जैसे ही इज बेटर देन हिज ब्रदर। अब यहाँ पे देन वर्ड से पहले क्या आया? बेटर, जो कि गुड का कंपैरेटिव डिग्री है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टुडे आई एम फीलिंग बेटर देन येस्टरडे। यहाँ पे जो बेटर है देन से पहले आया, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। अब अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करें तो जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करनी है उससे पहले हम द का यूज करेंगे। द एक आर्टिकल है
वो भी हम अपकमिंग वीडियोस में उनकी भी डिटेल क्लास लेंगे। लेकिन यहाँ अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि द एक आर्टिकल है जो एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द क्लास। अब जो बेस्ट है वो गुड की सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए हमने उससे पहले द वर्ड का यूज किया। द नेक्स्ट रूल इज, जब भी हमने दो लोगों में से या दो चीज़ों में से एक को चूज करना है, हम वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री यूज करेंगे। और वहाँ पे जो कंपेरेटिव डिग्री होगी उससे पहले हम द का यूज करेंगे और उसके बाद हम ऑफ वर्ड का यूज करेंगे। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, शी इज द बेटर ऑफ 2 सिस्टर्स। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम ये बेटर है, वो तो कंपेरेटिव डिग्री है, इसके पहले द क्यों लगाया? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री के साथ ऑफ भी लगा हुआ है। सो द कंपेरेटिव डिग्री देन ऑफ। नेक्स्ट इज, जब भी किसी भी नाउन या फिर प्रोनाउन की बात हो रही हो, उनकी दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा हो, तो हम क्या यूज करेंगे? मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री। अब यहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री की जगह पे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे हमने देन वर्ड का यूज किया, उससे पहले हम कंपेरेटिव डिग्री यूज करते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे मोर वर्ड का यूज हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री हमने यूज की है। द नेक्स्ट इज, इफ वन इज कंपेयर्ड विद ऑल द अदर्स ऑफ द सेम वेराइटी। कोई भी हम एक वैरायटी की बात कर रहे हैं, उनमें से हमने एक चीज को दूसरों से कंपेरिजन करना है, वहां पे हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एनी अदर। फॉर एग्जाम्पल, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल। अब यहाँ पे जो एनी अदर वर्ड यूज हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमने गोल्ड को सभी मेटल्स के साथ कंपैरिजन किया है। द नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव्स जिनका एंड में IOR वर्ड का यूज हो रहा हो, उनके साथ हमेशा टू यूज होता है, देन नहीं यूज होता। फॉर एग्जाम्पल, राम इज सुपीरियर टू श्याम। अब यहाँ पे सुपीरियर मतलब जिनके पीछे IOR वर्ड का यूज हुआ, तो टू का यूज किया हमने, देन का यूज नहीं किया। सुपीरियर यहाँ पे भी दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन क्योंकि IOR वाला वर्ड आ गया तो हमने टू का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, एंटीरियर, एटसेट्रा। द नेक्स्ट वन इज, some adjectives are used in only positive and superlative degree and not in comparative degree. That means कुछ ऐसे adjectives होते हैं जिनकी comparative degree में हम नहीं यूज करते। फॉर एग्जाम्पल, टॉप। टॉप क्या है? पॉजिटिव डिग्री, लेकिन इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या है? टॉप मोस्ट। इसकी हम कंपैरेटिव डिग्री नहीं यूज करते। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे नदरन, नदरन मोस्ट, ईस्टर्न, ईस्टर्न मोस्ट, सदरन, सदरन मोस्ट, वेस्टर्न, वेस्टर्न मोस्ट, एटसेट्रा। अब कहीं पे भी अगर प्रेफरेबल वर्ड का यूज हुआ, वो हमेशा कंपैरेटिव डिग्री के साथ होगा, और उसके बाद क्या? टू वर्ड का यूज किया जाएगा, ना कि मोर या फिर देन का। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। अब यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे दिस इज प्रेफरेबल देन दैट, हम बोलेंगे दिस इज प्रेफरेबल टू दैट। द नेक्स्ट वन इज, जब भी कभी दो एडजेक्टिव्स यूज हों किसी सिंगल नाउन या फिर प्रोनाउन के लिए, और वो दोनों एक कंजंक्शन के साथ कनेक्ट हों, तो दोनों एडजेक्टिव्स को सेम डिग्री में यूज करना है। इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। अब यहाँ पे हमने नोबल और वाइज दो एडजेक्टिव यूज किए, तो हमने क्या किया? दोनों का कंजंक्शन के साथ ऐड किया, जो कि है एंड। अब इनकी हमने सेम डिग्री यूज करनी है, तो यहाँ पे हमने कौन सी डिग्री यूज की? सुपरलेटिव डिग्री यूज की। वो आपको कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे हमने द वर्ड का भी यूज किया है। द नेक्स्ट रूल इज, मेनी नाउन्स आर अ पार्ट ऑफ हाइफनेटेड और कंपाउंड एडजेक्टिव्स, दे नेवर कम इन प्लूरल फॉर्म। जैसे हमने नाउन में भी देखा था हाइफनेटेड नाउन्स क्या होते हैं,
तो जब भी हाइफनेटेड नाउन्स एज एन एडजेक्टिव यूज होंगे उनकी कभी भी प्लूरल फॉर्म नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल, शी गेव मी 200 रुपीज। अब 200 में क्या है, हाइफन है, हम क्या यूज करेंगे, 200 ना कि 200s। द नेक्स्ट रूल इज इफ अ नाउन इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव इट कैन नॉट कम इन प्लूरल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, लेजर्स आर यूज्ड फॉर डेलिकेट आईज सर्जरी। अब यहाँ पे आईज वर्ड गलत है, क्योंकि जो यहाँ पे आई वर्ड है वो एज एन एडजेक्टिव यूज हुआ है। ये वहाँ पे बता रहा है कि कौन से ऑर्गन की सर्जरी हो रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लेजर्स आर यूज्ड फॉर डेलिकेट आई सर्जरी। द नेक्स्ट वन इज पोजेसिव केस कम्स आफ्टर ऑल एंड बोथ एंड नॉट बिफोर देम। जब भी हमने पोजेसिव एडजेक्टिव यूज करना है वो ऑल एंड बोथ से बाद में आएगी, कभी भी उनके पहले नहीं आएगी। इसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। तो यहाँ पे जो माई वर्ड है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है, वो ऑल के बाद में आया। नेक्स्ट रूल इज जब भी पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्रीज यूज हो एडजेक्टिव की एक ही सेंटेंस में, तो एज एंड सो एज दोनों यूज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज if not more than his brother. The next rule is comparative degree does not come with the word times. अब जहाँ पे भी times word आएगा उसके साथ comparative degree नहीं आएगी। For example, my house is 4 times as big as yours. अब यहाँ पे times आ गया है तो हम big की comparative degree नहीं यूज करेंगे, उसकी positive degree हमने यूज की है। The next rule is जब भी एडजेक्टिव ऑफ साइज, कलर, एज एटसेट्रा एक ही सेंटेंस में इकट्ठे आते हैं तो उनका ऑर्डर क्या, सबसे पहले ऐसा एडजेक्टिव जो ओपिनियन को शो कर रहा है, देन साइज को, देन एज को, देन कलर को, देन ओरिजिन को, देन मटेरियल को, देन पर्पस को। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, आई बॉट ब्यूटिफुल टाइनी हार्ट शेप्ड पर्पल अमेरिकन डायमंड वेडिंग रिंग। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, किसी का ओपिनियन है, टाइनी क्या उसका साइज शो कर रहा है, हार्ट शेप्ड उसकी शेप शो कर रहा है, पर्पल उसका कलर शो कर रहा है, अमेरिकन उसका ओरिजिन शो कर रहा है, डायमंड उसका मटेरियल और वेडिंग उस रिंग का पर्पस। तो इस वजह से इसका सीक्वेंस ऐसे ही बनेगा। द नेक्स्ट इज जब भी कोई भी सेंटेंस है उसमें कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज दो इकट्ठी नहीं आएंगी। फॉर एग्जाम्पल, ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। ये सेंटेंस ठीक है, लेकिन अगर हमने इसको ऐसे लिख दिया, ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द ऑफिसर्स। अब क्लेवरेस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो दोनों इकट्ठी नहीं आएंगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, कैसे रूल्स का यूज करके हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट वन इज मोहन इज एक्लिप्स्ड बाय हिज वाइफ हु इज वाइजर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। अब यहाँ पे अगर फर्स्ट पार्ट में कोई भी एरर है आपने ए आंसर करना है, ऐसे अगर बी सेकंड में है बी आंसर करना है एंड सो ऑन। अब यहाँ पे अम्यूजिंग वर्ड भी कंपैरेटिव डिग्री में यूज होगा, क्योंकि वाइजर भी कंपैरेटिव में है तो अम्यूजिंग के साथ हमें मोर वर्ड का यूज करना पड़ेगा, इसलिए जो एरर है सी पार्ट में है। द नेक्स्ट इज ऑफ द 2 ग्रेट सिटीज द फॉर्मर इज द बिगेस्ट। अब यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है तो बिगेस्ट की जगह पे इसकी कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। द नेक्स्ट वन इज हर ब्लैक लॉन्ग हेयर एड्स ग्लैमर टू हर लुक्स। अभी अभी हमने एक ऑर्डर देखा है, सो यहाँ पे जो लॉन्ग है वो उसका क्या बता रहा है, साइज, और जो ब्लैक है उसका क्या बता रहा है, कलर। सो साइज पहले आएगा, कलर बाद में आएगा, इसलिए ए पार्ट में एरर है। द नेक्स्ट इज ऑनेस्ट आर रिवॉर्डेड सूनर और लेटर। अब जो ऑनेस्ट है वो
प्लूरल के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, द ऑनेस्ट्स। द नेक्स्ट वन इज हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट ही वॉज सेंटेंस्ड टू 10 years इम्प्रिजनमेंट। अब जो 10 years है हाइफनेटेड एडजेक्टिव है, सो यहाँ पे अपोस्ट्रॉफी नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में हाइफन आएगा। नेक्स्ट वन इज एज एन आर्टिस्ट शी इज सुपीरियर देन एनी अदर आर्टिस्ट। हमने एक रूल देखा था, जब भी एडजेक्टिव के एंड में IOR का यूज हो तो इसके साथ देन की जगह पे टू वर्ड का यूज होता है, सो बी पार्ट में एरर है। द नेक्स्ट वन इज ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट। अब यहाँ पे दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, तो दोनों की डिग्री सेम होनी चाहिए, इस वजह से इसका सी में एरर है। नेक्स्ट वन इज आई विल बाय द बुक व्हेन द रिवाइज एडिशन विल कम। अब यहाँ पे एडिशन की क्वालिटी बतानी है और यहाँ पे रिवाइज बता रहा है, लेकिन उसके से पहले क्या लिखा हुआ है, द। तो द के साथ हमने क्या करना है, सुपरलेटिव डिग्री को यूज करना है, तो रिवाइज का जगह पे क्या आएगा, रिवाइज्ड। सो सी पोर्शन में एरर है। द नेक्स्ट वन इज इन हिज ओल्ड एज अ पर्सन इज लाइकली टू गेट मोर वीक डे बाय डे। अब मोर वीक क्या है, उसकी कंपेरेटिव डिग्री गलत है, इसकी जगह पे हम वीकर वर्ड का यूज करेंगे। द लास्ट वन इज इन द गार्डन वर द मोर ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड सिल्वर बेल्स। अब यहाँ पे जो मोर है इसकी जगह पे हम मोस्ट वर्ड यूज करेंगे, क्योंकि ये सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे हमने यूज करनी है द के बाद। आई होप आपको ने अब तक कंप्लीट वीडियो देख ली हो, तो आपको एडजेक्टिव में कोई भी डाउट ना बचा हो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।